Students, today we are going to start our chapter number 6 from our first flight book, that is The 100 Races Part 2. So, बच्चे we have read its first part earlier and उसमें हमने रीड भी किया था कि कैसे वांडा पेट्रॉन्स्की कॉन्टेस्ट जीतती है और वो 100 ड्रेसेस बनाती है और वो सभी में से सबसे अच्छे ड्रेसेस बनाती है, ड्रेसेस के डिज़ाइन बनाती है कि उसके ड्रेसेस सेलेक्ट होते हैं और वो कॉन्टेस्ट जीत जाती है. सो वी विल रीड इट फर्दर एंड वी विल रीड दैट वो स्कूल क्यों नहीं आई थी और क्या हुआ था उसके साथ कि वो स्कूल नहीं आई है. तो वी विल रीड दिस सेकेंड पार्ट, द 100 ड्रेसेस पार्ट सेकेंड बाय एल बॉसरेस्टर. We will read it line by line and I'll tell you the difficult words of this chapter. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Now, we have read in the last part बेटा कि कैसे पूरी क्लास एडमायर कर रही थी उसकी 100 ड्रेसेस को, जो उसने ड्रेसेस के डिज़ाइन बनाए थे और जो वो ड्रेसेस वहाँ पे लगे हुए थे उनके रूम्स में. तो वहाँ पे सब लोग वो रूम्स में ड्रेसेस देख रहे थे और एडमायर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे थे उसकी ड्रेसेस की. ठीक है, तो एवरी वन वॉज सर्कलिंग देयर इन द रूम एंड देन सडनली द मॉनिटर गो टू द प्रिंसिपल ऑफिस. प्रिंसिपल ने बुलाया होगा तो वो प्रिंसिपल के ऑफिस गए, वहाँ से एक नोट लेके आए और उन्होंने वो नोट अपनी टीचर मिस मैसन को दे दिया. मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट thoughtfully for a while, and Miss Mason read that note several times and studied it very thoughtfully. Then she clapped her hands, or after reading the note, what she did, usually the teachers do like that. उन्होंने अपनी ऐसे ऐसे क्लैप करते हैं ना कि ये स्टूडेंट्स लाइक दैट. उसने क्या किया, उन्होंने अपने हैंड्स क्लैप किए. अटेंशन क्लास, एंड व्हाट शी सेड, अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट्स. जल्दी से अपनी अपनी सीट पे बैठो, मुझे कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना है, आप लोगों को बताना है. मिस मैसन ने बोला. When the shuffling of the feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Vanda's father that I want to read to you. Now, जब क्लास में बिल्कुल शांति हो गई, when the class was still and quiet, then Miss Mason said to the whole class that मुझे आप लोगों के सामने वेंडा के फादर का ये लेटर रीड करना है, तो प्लीज़ एक बार आप सभी के सभी शांति से बैठें. Miss Mason stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. अब मिस मसन वहाँ पे एकदम से खड़ी हो गई और उनके हाथों में लेटर था और बिल्कुल रूम में एकदम से शांति, साइलेंस थी और सभी लोग टेंस थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे. एंड एवरीवन वाज क्यूरियस टू नो दैट व्हाट वाज रिटन इन दैट पर्टिकुलर लेटर, है ना, कि वो उस लेटर में लिखा क्या हुआ है. जो मिस मैसन के हाथ में लेटर है वेंडा के फादर का, कि उसमें क्या लिखा हुआ है. तो एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टेंट, एवरीबडी वॉज क्यूरियस टू नो दैट व्हाट वाज देयर इन द लेटर. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. Her manner indicated that what was coming. This letter from Vanda's father was a matter of great importance. Now the teacher adjusted her glass, जैसे glasses को उन्होंने ऊपर ऐसे किया, अच्छे से लगाया, and deliberately, willingly, and then उनका ये manner क्या indicate कर रहा था कि कोई ना कोई तो serious बात है जो वेंडा के फादर ने उस लेटर में लिखी है, कुछ important बात ही है जो उस लेटर में लिख के भेजी है वेंडा के फादर ने. Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. हर कोई बिल्कुल ध्यान से, क्लोजली, अटेंशन से, पूरी अटेंटिवली वहाँ पे बैठा हुआ था. और जैसे ही मिस मैसन ने नोट रीड करना शुरू किया, उसमें क्या लिखा हुआ था. यस, डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. जेक ऑल्सो. नाउ वी मूव अवे टू अ बिग सिटी. नो मोर होलर पोलैक. नो मोर आस्क वाई फनियर नेम. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jan Petronsky. Jan Petronsky उसके फादर. तो उस नोट में बेटा क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, डियर टीचर, सैल्यूटेशन के साथ स्टार्ट हुआ. मेरी लड़की वांडा अब आज के बाद आपके स्कूल में नहीं आएगी. जेक भी नहीं आएगा, यानी कि उसका ब्रदर, वो भी नहीं आएगा. अब हम कहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, हम लोग न्यू सिटी की तरफ मूव हो रहे हैं. वहाँ पे कोई शाउटिंग नहीं करेगा. होलर का मतलब होता है लाउड शाउट. पोलैक, पोलैक बेटा क्या होता है, ऑफेंसिव वर्ड पोल्स के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे हम गंदी उसमें टोन में किसी को बोलते हैं ना, ये पोलैक, लाइक दैट, किसी की लेग पुलिंग करने वाला, ऑफेंसिव वे में किसी को बोलना.
ऑफेंसिवली किसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता था? पोल्स के लिए। तो कहते हैं कि अब आपके स्कूल में ये जो लाउड शाउट होती है, पोलैक्स कहते हैं ये लोग मेरे बच्चों को, वो आज के बाद नहीं होगा। कोई अब फ़नी नेम नहीं बुलाएगा। बहुत सारे ऐसे फ़नी नेम्स हैं जिस सिटी में हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के बाद मेरी लड़की और मेरा सन जैक आपके स्कूल में नहीं आएंगे। सो दैट इज़ द लेटर रिटन बाय जॉन पेट्रॉन्स्की, फादर ऑफ वांडा पेट्रॉन्स्की, कि आज के बाद वो लोग स्कूल नहीं आएंगे। तो यू कैन सी दैट कि कितना ज़्यादा उनको बुरा लगा कि वो लोगों ने क्या ही किया, वो लोग वहाँ से माइग्रेट ही हो गए, है ना बेटा। तो यही चीज़ आप लोगों को भी कही जाती है कि हमें किसी का भी इतना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि वो इतना हार्ड डिसीजन ले ले, कि वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाए आपकी वजह से। ठीक है बेटे, आगे रीड करते हैं। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। और जैसे ही ये लेटर मैडम ने रीड किया, मिस मसन ने रीड किया, उसी टाइम देयर वाज अ साइलेंस इन द होल क्लास। एंटायर क्लास वाज साइलेंट एंड वर थिंकिंग दैट व्हाट दे डिड। मिस मसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, ब्लू ऑन देम एंड वाइप्ड देम ऑन और सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ। मिस मसन ने अपने ग्लासेस उतारे, उनके ऊपर जैसे ब्लू करके, जैसे थोड़ा सा हवा दे के उनको साफ़ किया, एंड दोबारा अपनी हैंकी से साफ़ किया और दोबारा से उनको लगा लिया। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास। और फिर से क्लास की तरफ देखने लग गई। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो। और जब वो बोल रही थी उसकी आवाज़ बहुत ही धीमी थी, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो फीलिंग वेरी मच बैड और डिसअपॉइंटेड दैट कि उनकी क्लास ने ये क्या कर दिया। आई एम श्योर नाउ what she said, Miss Mason. I am sure that none of the boys and the girls in room number 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be long, unfamiliar one. कहती है मिस मसन, मैं श्योर हूँ, मुझे इतना यकीन है कि किसी भी लड़के या लड़की ने, इस रूम नंबर 13 के किसी भी लड़के या लड़की ने जानबूझ के पर्पसली या डेलिबरेटली किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहा है, उसकी इस वजह से कि उसका नाम बहुत लंबा है या फिर बहुत अजीब है उसका नाम। किसी ने भी ये काम पर्पसली तो कभी भी नहीं किया है। आई प्रेफर टू थिंक दैट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस। मैं इतना मानती हूँ कि ये सब चीज़ें थॉटलेसनेस में, मतलब बिना सोचे समझे कह दी गई हैं, इमैच्योरिटी के साथ। जैसे बच्चों में मैच्योरिटी नहीं होती है, बिना भोलापन, कहते हैं ना कि समझ नहीं है उनको कि क्या करना चाहिए और क्या सही है क्या गलत है, उसमें आप लोगों ने ये बात कही है। मैं मानती हूँ इस चीज़ को। तो वो मिस मैसन अपने स्टूडेंट्स के ऊपर ट्रस्ट करते हुए ये कहती है कि मुझे यकीन है कि आप लोगों ने जानबूझ के किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं किया है। आई नो दैट all of you feel the way I do, that this is very unfortunate thing to have happened, unfortunate and sad both। कहती है मुझे पता है कि आप लोग भी मेरी तरह ही फील कर रहे हो। ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट थिंग है जो हुई है, अनफॉर्चुनेट भी और बहुत ही ज़्यादा सैड। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी के सभी लोग इसके ऊपर सोचो एक बारी कि हम लोगों ने क्या किया है, कि हमसे क्या गलती हुई है। The first period was a study period. Maddie tried to prefer her lessons, but she couldn't put her mind on her work. Now, the first period was their study period, and Maddie was trying to prepare her lesson. Maddie was trying to read the lessons. Maddie was trying to put her mind in her studies, but actually शी वॉज नॉट एबल टू डू दैट, क्योंकि उसके माइंड में सिर्फ क्या चल रही थी, वांडा पेट्रॉन्स्की की बातें ही चल रही थी। ठीक है, तो वो अपना माइंड काम में नहीं लगा पाई। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। उसके टमी में कुछ हो रहा था, जैसे कहते हैं ना नर्वसनेस, एक एंक्शियसनेस आ जाता है तो आपकी टमी में नोट्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो सिमिलरली उसकी फीलिंग, जो उसका टमी था, अनईजी फील कर रहा था, उसको कुछ हो रहा था टमी के अंदर। ट्रू, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing। कह रहे हो क्या ये सच है कि उसको अच्छा नहीं लगता था कि जब भी पैगी पूछती थी वेंडा से कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं क्लोजेट में, लेकिन उसने कभी भी मुंह नहीं खोला, उसने कभी भी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। ये सच है कि उसको अच्छा नहीं लगता था, पर फिर भी वो बोली तो नहीं ना। she had stood by silently and that was just as bad as what Peggy has done। कहती है कि वो वहाँ पे खड़ी रहती थी चुपचाप, बिल्कुल कुछ भी नहीं कहती थी, और ये उतना ही बुरा है जितना बुरा की वो चीज़ करनी है। कहते हैं ना कि अगर हम किसी के बुरे काम में उसका साथ दें तो ये उतना ही बुरा है जितना कि वो काम करने वाला बुरा कर रहा है। ठीक है, तो वो उसी के इक्विवेलेंट है। तो मैडी जो है बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रही है, उसे ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने भी बहुत गलत किया। इवन गलत नहीं, बैड नहीं, वर्ड्स है ये चीज़ कि सामने आप देख रहे हो कि गलत हो रहा है एंड इंस्टेड ऑफ दैट आप उसको रोक नहीं रहे हो। ठीक है,
शी वॉज अ कावर्ड, वो एक डरपोक थी। मैडी ये बिलीव कर लेती है, मान लेती है कि वो एक डरपोक थी, बुज़दिल थी, कि उसने पैगी को नहीं रोका कि वो जो कर रही थी। एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसीडर दे वर बीइंग मीन, बट शी मैडी हैड थॉट दैट दे वर डूइंग रॉन्ग। हाँ, हालांकि पैगी को कभी ये नहीं लगा कि वो मीन है, वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन मैगी ने हर बार यही सोचा कि वो ये गलत कर रहे हैं, फिर भी वो बोली नहीं। शी कुड पुट हरसेल्फ इन वेंडा शूज़, वो वेंडा की जगह अपने आप को रख के देख रही है, सोचती है कि अगर वो वेंडा की जगह होती तो उसको भी कितना ज़्यादा बुरा लगता, तो वो वेंडा की जगह अपने आप को इमेजिन करके भी सोच रही है। ठीक है ना, शी कुड पुट हरसेल्फ इन वेंडा शूज़ का मतलब यही है कि उसकी फीलिंग्स वो समझती है कि कैसा उसको फील हुआ होगा। गुडनेस, वॉजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू, कहती है भगवान ही जाने, मतलब कुछ और नहीं हो सकता था कि क्या वो और कुछ करती होती, कि क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। बहुत ज़्यादा उसको गिल्टी फील हो रहा है। इफ़ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैडंट मेंट टू हर्ट हर फीलिंग्स, वो चाहती है कि बस वो एक बार वांडा को बता सके कि वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते थे। शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट पैगी, इसलिए जब वो गिल्ट फील कर रही होती है, वो चाहती है कि वो वांडा को जाके सॉरी फील करे, तो वो थोड़ा सा ग्लांस, तो वो क्या करती है, शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट पैगी, वो पैगी की तरफ चुपके से, मतलब ऐसे थोड़ा सा देखती है कि पैगी को भी उतना ही बुरा लग रहा है कि जितना मुझे लग रहा है। बट पैगी डिडेंट लुक अप, लेकिन पैगी तो होती है जो अपने काम में ही बिजी होती है, वो ऊपर देखती भी नहीं है। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में बिजी है। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग, वो फिर कहती है कि पैगी को पता नहीं बुरा लग रहा है या नहीं लग रहा, लेकिन मैडी सोचती है कि मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, मुझे वैंडा के पास जाके उससे सॉरी फील करना ही है कि हम जो उसे समझ में आया है, हम एक्चुअल में वो नहीं चाहते थे। ठीक है ना। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रॉन्स्की, मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, उसको जाके वांडा पेट्रॉन्स्की को ढूंढना पड़ेगा, शायद वो अभी वहाँ से ना गए हों, सिटी की तरफ मूव ना की हों। मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विद हर and they would tell Vanda that she had won the contest and that they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful। वो सोचती है क्या पता पैगी भी मेरे साथ चले वहाँ पे बोगिन्स हाइट पर वेंडा को मिलने के लिए, और वो वहाँ पे जाएंगे और वेंडा को बताएंगे कि वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी है, और उसको बताएंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट गर्ल है और उसकी जो 100 ड्रेसेस उसने बनाई है वो बहुत ही सुंदर है। ठीक है ना। तो वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रही है बेटा, उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि भाई उसने ऐसा क्यों किया पैगी के साथ मिलके, तो वो वांडा के पास जाना चाहती है और उससे सॉरी फील करना चाहती है, उसे गिल्ट के लिए उसको रिपेंट करना चाहती है उसके ऊपर। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्या हुआ। When the school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid had not left the town." ठीक है ना। अब जैसे ही स्कूल डिसमिस होता है, ख़त्म होता है, आफ्टरनून में पैगी आती है वेंडा के पास, मैडी के पास, और उसको प्रिटेंडेड कैजुअलनेस से, प्रिटेंडेड मतलब शो करती हुई, मतलब जैसे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, शो करती हुई, प्रिटेंड का मतलब होता है टू शो ऑफ, कैजुअलनेस से बड़े इंडिफरेंस से शो करती है, कैजुअली उसको बोलती है चलो जाके देखते हैं कि कहीं वो लड़की मतलब चली तो नहीं गई है, उसने टाउन लेफ्ट कर तो नहीं दिया, चलो जाके देखते हैं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, तो अब मैडी को लगता है चलो पैगी भी सेम ही सोच रही है मेरी तरह। मैडी ये सोच के खुश हो जाती है, उसके फेस पे ग्लो आ जाता है। पैग वॉज रियली ऑल राइट, वो सोचती है चलो पैग बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ चलने के लिए रेडी है, मैं भी यही सोच रही थी, चलो हम चलते हैं वहाँ पे वैंडा के घर पे। The two girls hurried out of the building, up the street towards Bogin Height, the part of the town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal। अब दोनों की दोनों लड़कियां फटाफट से भागती हुई, मतलब हरिडली कहाँ पे जाती है, बॉगिन साइड की तरफ जाती हैं। वो टाउन का एक ऐसा हिस्सा था, टाउन का ऐसा पार्ट था बॉगिन साइड, जहाँ की एयर बहुत ही ज़्यादा फॉरबिडिंग मतलब जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा अनफ्रेंडली सा सॉरी रफ सा एनवायरनमेंट था, स्ट्रेंज सा एनवायरनमेंट था। फॉरबिडिंग एयर का मतलब बेटा क्या है, वहाँ का एनवायरनमेंट अनफ्रेंडली सा था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज, अजीब सा, जैसे कहते हैं, जैसे टाउन में जो एनवायरनमेंट है उसके अलग ही एनवायरनमेंट था वहाँ पे। और नवंबर आफ्टरनून की बात है, ड्रिजली, बड़ा ही मतलब जैसे कि सैड और डैम्पनेस से भरा हुआ, डिस्मल से भरा हुआ, हल्का हल्का सा गीला, वेट सा। ठीक है ना। और डैम्प और डिस्मल मतलब कि क्या है, हल्का हल्का गीला, और बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट था जिसको देख के सैडनेस सी आ जाए। ठीक है। तो ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है बेटा, उनकी स्टेट ऑफ होपलेसनेस को एक्सप्रेस कर रहा है ये एनवायरनमेंट वहाँ का। ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट था, तो वहाँ पे वो बोगिन साइड की तरफ गए। वेल, एटलीस्ट
सेड पैगी ग्रफली, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम। अब पैगी बड़ी ही ग्रफली, बड़ी हार्श टोन में कहती है, मैंने कभी उसको फॉरनर नहीं बोला। फॉरनर कौन? फॉरनर वो होते हैं जो कि दूसरी कंट्री से आए हों। और ये कहाँ से थे? ये वांडा और ये कहाँ से थे? पोलैंड से थे। तो कहती है मैंने कभी भी उसको फॉरनर नहीं बनाया बोला, ना ही कभी उसके नाम का फ़न बनाया है। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे। मुझे तो इतना नहीं पता था कि उसके अंदर इतनी भी सेंस है, इतनी भी उसके अंदर समझ है कि उसको पता लग सके कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम। मुझे तो लगता था ये बड़ी डम सी लड़की है जिसको कुछ नहीं समझ में आता। एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रो, और देखो कि कैसे कितना अच्छा ड्रो करती है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे जो पैगी है बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट लड़की है बेटा। तो और वो कहती है कि मैंने कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया, और अगर उड़ाया भी है, अगर किया भी है, तो मुझे नहीं लगता था कि उसके अंदर इतनी समझ है। मुझे तो लगता था डम्ब है ये, तो बिल्कुल इसको कुछ नहीं समझ में आता कि इसका मजाक भी कोई उड़ा रहा है। तो देखो तो सही ये ड्रॉ कैसे करी, मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है। यार आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, किसी एनिमल को भी आप तंग कर रहे हो ना, तो उसको भी पता चल जाएगा कि ये लोग मेरे फेवर में नहीं है, ये लोग मुझे हर्ट कर रहे हैं। तो वो तो फिर एक ह्यूमन बीइंग थी वांडा, है ना, तो उसको कैसे ना पता चलता। और पैगी क्या सोचती है कि उसको नहीं पता चल रहा था कि हम लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं, उसका फ़न बना रहे हैं, उसको टीज कर रहे हैं, उसकी लेग पुलिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। मैडी कुड से नथिंग, ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा। मैडी कुछ नहीं कहती है उसकी इन बातों पे, वो सिर्फ ये होप करती है कि काश वो वांडा को मिल सके, वांडा वहाँ से ना गई हो। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दैट दे हैड पिक्ड ऑन हर एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज एंड प्लीज नोट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस। अब मैडी को जो है बस मन ही मन में बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है। वो तो सिर्फ चाहती है कि वो फटाफट से वांडा के पास जाए और उसको सॉरी फील करे और उससे कहे कि वो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहते थे। सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, कि उन्होंने पिक्ड ऑन हर का मतलब क्या है? मेक फन ऑफ हर। वो जाए और उसे कहे, उसको सॉरी फील करे कि उन्होंने जो भी उसके साथ किया उसके लिए वो जाके उनको सॉरी फील करे, और वो ये बताए कि क्या तुम्हारे बारे में पूरी क्लास सोचती है, और उसको ये रिक्वेस्ट करे कि तुम यहाँ से मत जाओ, कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा अब नहीं करेगा, कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा, सब तुम्हारे साथ नाइसली बिहेव करेंगे। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस। अब वो कहती है कि भाई वो उसको कहेगी वांडा को, अगर उसके साथ कोई भी बुरा करेगा तो पैगी और वो मैडी मिलके उसके साथ फाइट कर जाएंगे, लेकिन तुम वहाँ से मत जाओ। तो ये क्या है, मैडी के माइंड में ये सब प्लान चल रहा है कि वो ये सब किसको कहेगी? वांडा को कहेगी। ठीक है ना बेटे, आगे देखते हैं। द टू गर्ल्स हरिड ऑन, दे होप टू गेट द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। वो फटाफट से भागते हुए ऊपर की तरफ, हिल की तरफ जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो फटाफट से ऊपर पहुंच जाए डार्क होने से पहले ही। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स्कीज लिव, सेड मैडी पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस। वो लिटिल हाउस की तरफ पॉइंट करते हुए ऐसे करते हुए मैडी कहती है कि वहाँ पे पेट्रॉन्स्कीज रहते होंगे। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पाथवेज लाइक थिन किटन्स। अब वहाँ पे छोटी छोटी बुशेज, विस्प का मतलब होता है स्मॉल बुशेज, ग्रास की छोटी छोटी सी गुच्छे, बुशेज, ठीक है ना, ग्रास के छोटे छोटे गुच्छे से, ठीक है, स्मॉल बंचेस जो होती हैं ग्रास की वहाँ पे थी। और वो कैसी थी? वो रास्ते में जो वो बंचेस थे, रास्ते में जो आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो किटन्स की तरह है, छोटे छोटे पतले पतले किटन्स, बिल्ली के बच्चे। और किटन्स को क्या किया हुआ है, जगह जगह पे रखा हुआ है। ठीक है ना, इतनी ज़्यादा मतलब कि ग्रास इतनी ज़्यादा वो थी नुकीली, जैसे ऐसा लग रहा था देख के कि वहाँ पे काफ़ी टाइम से सफाई नहीं हुई है। द हाउस एंड एट स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन। अब जो वो हाउस जो था, यस, जो बेटा हाउस था वो कैसा लग रहा था? वो हाउस, द हाउस एंड इट स्पार्स का मतलब बेटे क्या होता है? छोटा सा, लिटिल सा, बहुत ही कम स्पेस वाला, वेरी स्मॉल और लिटिल जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, छोटा सा पार्ट। लिटिल यार्ड, जो कि उनके घर के बाहर जो यार्ड बना हुआ था, एक गार्डन सा बना हुआ था, वो बहुत ही छोटा था और कैसा लग रहा था? शैबी सा लग रहा था। शैबी का मतलब है वॉर्न आउट, मतलब जैसे यूज़ कर के कहते हैं ना शैबी हो जाता है, दैट इज़ पर्टिकुलरली। ठीक है बेटे, क्लियर हो गई बात आपको? तो वो जो उनका बाहर यार्ड था घर के बाहर, वो कैसा था? शैबी था, वॉर्न आउट था, लेकिन क्लीन था, लेकिन बिल्कुल साफ था।
उन्होंने देखा। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शेबी बट क्लीन। ये देख के, उनका ये याद देख के मैडी को वांडा की वो ड्रेस याद आ जाती है, वो फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस याद आ जाती है जो कि शेबी थी, वॉर्न आउट होती थी, फेडेड होती थी, लेकिन क्या होती थी, बिल्कुल साफ, क्लीन होती थी। ठीक है बेटे, आगे देखते हैं। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, वहाँ पे बिल्कुल कोई लग ही नहीं रहा था जैसे कोई रहता भी है। पैगी नॉक्ड फॉर्मली ऑन द डोर, पैगी ने नॉक किया डोर के ऊपर बड़ी फॉर्मली, बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन अंदर से कोई भी आंसर नहीं आया। शी एंड मैडी वेंट अराउंड द बैक यार्ड, वो पीछे की तरफ गए, पीछे का जो दरवाजा था उसकी तरफ गए, वहाँ पे उन्होंने नॉकिंग करी। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, वहाँ से भी उनको कोई रिप्लाई नहीं मिला। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, अब इस पर तो कोई डाउट रह ही नहीं गया था दैट द पेट्रॉन्स्किस वर गोन, की पेट्रॉन्स्किस वहाँ से जा चुके थे। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, अब वो कहते हैं कि कैसे वो अमेंड्स करेंगे। अमेंड्स का मतलब बच्चे क्या होता है, ये रहा यहाँ पे मेंशन है, टू मेक अमेंड्स, टू शो दैट वन इज सॉरी, कि वो कैसे सॉरी फील करेंगे, कैसे अब उसको सॉरी बोलेंगे, वो तो यहाँ से जा चुके हैं। ठीक है ना, अब उसके माइंड में ये आ रहा था। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल्स, वो वापस से अपने रास्ते, वापस के रास्ते चल दिए। वेल एनीवे सेड पैगी, शी इज़ गोन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू, अब पैगी कहती है चलो अब तो चले गए हैं वो, अब हम क्या कर सकते हैं, चले गए तो चले गए। बिसाइड व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज ऑफ हर ड्राइंग, शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज। अब पैगी क्या कहती है, देखो पैगी अपने आप को एक्सप्लेन करती हुई कहती है कि अगर पैगी अपने आप को अपने एक्सप्लेनेशन में क्या कहती है कि जब मैं उससे पूछा करती थी उसकी ड्रेसेस के बारे में, तभी उसको आइडिया आते थे अच्छी अच्छी ड्राइंग्स के, नहीं तो वो अब तक तो वो कॉन्टेस्ट जीत ही ना पाती अगर मैं उससे ना पूछती कि उसकी ड्रेसेस कितनी हैं। अगर मैं ना पूछती तो उसके माइंड में आइडियाज़ ना आते। तो वो अपनी डिफेंस में, अपने उसमें क्या दे रही है, रिप्लाई कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है कि हमारी वजह से ही तो वो कॉन्टेस्ट जीती है, अगर हम उससे ना पूछते तो उसके माइंड में आइडियाज़ भी ना आते ड्राइंग्स को लेके, है ना। Maddie turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it, she would not have to feel so badly. अब मैडी भी इसके बारे में सोचती है, इस आइडिया के बारे में अपने दिमाग में, कहती है अगर ऐसा है तो उसको भी बैड फील नहीं करना चाहिए। बट दैट नाइट शी couldn't गेट टू स्लीप, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है और उस रात वो नहीं सो पाती ढंग से। ठीक है, शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेवरेट ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, वो उसके माइंड में सिर्फ वांडा पेट्रॉन्स्की ही चलती रहती है। वो उसकी फेवरेट ड्रेस के बारे में सोचती है, फेवरेट ब्लू ड्रेस के बारे में सोचती है और उस लिटिल हाउस के बारे में सोचती है जहाँ पे वो रहती है। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स दैट दोज 100 ड्रेसेस मेड, और उसके वो माइंड में क्या आता है, उसकी ग्लोइंग पिक्चर्स आती हैं, वो जो 100 ड्रेसेस उसने बनाई थी, वो डिज़ाइंस बनाए थे, वो उसके माइंड में आती हैं। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, जो कि पूरी की पूरी 100 ड्रेसेस जो उसने डिज़ाइन बनाए थे सारे के सारे लाइंड अप थे क्लासरूम में। एट लास्ट मेडी sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought, और एट लास्ट मेडी खड़ी होती है, अपने बेड के ऊपर जाके बैठती है और अपने सिर को अपने हाथ में ले लेती है, वो सोचते हुए, उसको बहुत ज़्यादा सिर फट रहा होता है उसका, और सोचती है वांडा के बारे में और उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। अब भाई वो बहुत देर तक उसके बारे में सोचती रहती है और सबसे हार्डेस्ट चीज़ थी जो आज तक की जो उसने सोची थी उसके माइंड के ऊपर हावी हुई थी, और काफ़ी टाइम सोचने के बाद वो एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंचती है। क्या पहुंचती है भाई, वो क्या कंक्लूड करती है, शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। आज के बाद वो कभी भी चुपचाप नहीं खड़ी होएगी और किसी का मजाक होते देख चुप नहीं रहेगी। समझ में आई, उसने ये कंक्लूजन लिया कि अब वो कभी भी चुपचाप नहीं रहेगी। अगर उसने कहीं देखा कि किसी का मजाक उड़ा रहा है, कोई किसी को टीज कर रहा है, लेग पुलिंग कर रहा है, तो उसी टाइम वो बोलेगी, चुप नहीं रहेगी जैसे कि वो पहले रही थी। इफ़ शी एवर हर्ड एनीबडी picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. आज के बाद अगर उसने कहीं पे भी सुना कि कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, किसी भी का भी, किसी के नाम का, या फिर कोई फ़नी दिखता है, तो उस वजह से तो वो कभी भी चुप नहीं रहेगी, बोलेगी, उसके खिलाफ खड़ी होएगी। इवन इफ इट मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, अगर उसको पैगी की फ्रेंडशिप भी लूज़ करनी पड़ी तब भी वो क्या करेगी, लूज़ करेगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, बट नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। अब भाई वो वांडा से तो माफ़ी मांग नहीं सकती क्योंकि वांडा वहाँ से जा चुकी थी। अब कोई जरिया तो रह नहीं गया था उससे माफ़ी मांगने का, उसको सॉरी फील करने का। तो वो कहती है अब वो क्या करेगी, यही करेगी कि किसी को भी बुरा नहीं फील होने देगी,
हर चीज़ गलत चीज़ के खिलाफ खड़ी होएगी और उसके लिए बोलेगी, ठीक है, किसी को भी अनहैप्पी नहीं होने देगी आज के बाद वो। तो उसने फाइनली ये डिसीज़न लिया। ओके बेटा, तो यहाँ तक आप चैप्टर रीड कीजिए। आगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर को कवर करेंगे। तब तक इतना रीड कीजिए। समझ में आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू।